दोस्तों, क्या आप अपने छोटे-छोटे कामों के लिए भी वाहन का इस्तेमाल करते हैं और पैदल चलने से कतराते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी पैदल चलने के फ़ायदों के बारे में। हरिओम साथ को, मैं सुमन गुप्ता, योगा ट्रेनर, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योग मंत्रा में। कैसे हैं आप? सुबह शाम पैदल चलना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ कदम पैदल चलने से कई तरह की बीमारियों से बचाव के साथ साथ मानसिक मजबूती भी मिलती है। इसके बावजूद लोग थोड़ा सा पैदल चलने से कतराते हैं। यहाँ तक कि ऑफिस, कॉलेज या शॉपिंग मॉल में सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 30 से मिनट पैदल चला जाए तो इससे बिगड़े हुए ग्लूकोज के स्तर को ठीक किया जा सकता है। साथ ही दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पैदल चलने से आपके शरीर में क्या लाभ मिलते हैं। दोस्तों, लोग स्वस्थ और फिट रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं और कई तरह के योगा करते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ने ये प्रूफ किया है कि सुबह शाम पैदल चलने से भी स्वस्थ बेहतर किया जा सकता है और यह चीज़ आयुर्वेद ने भी प्रूफ की है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि अगर आप सुबह शाम 30 से 60 मिनट की वॉक करते हैं तो इससे आपके शरीर को क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि पैदल चलने से घुटनों, कूलों के दर्द से राहत मिलती है और इससे टखनों या पैरों में आई जकड़न को दूर किया जाता है। इसके साथ साथ 60 से 80 मिनट हफ्ते में तेज चलने से कई तरह की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। एक स्टडी के अनुसार रोजाना 2000 कदम चलने से हार्ट अटैक से होने वाली डेथ में 10% जोखिम कम पाया गया है। इस स्टडी को 6 साल तक किया गया और उसके बाद यह परिणाम निकला कि पैदल चलना सेहत के लिए बेहद लाभदायक है। वॉक से न केवल आपकी हड्डियां और जॉइंट मजबूत होते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा कम रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पैदल चलने से मेमोरी पावर इंक्रीज होती है और तनाव कम होता है। पैदल चलने से ब्रेन में सेरोटिन नामक केमिकल रिलीज होता है। इससे लोग मानसिक रूप से बेहतर होते हैं। जब हमें डेली पैदल चलने की आदत बन जाती है तो एरोडोफिन नामक हार्मोन का रिसाव होता है, जिसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है। इसके रिलीज होने से व्यक्ति के मूड में सुधार होता है और वह अच्छा महसूस करने लगता है। अगर आप पेड़ पौधों के बीच पैदल चलते हैं तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। रोजाना सैर करने से बेचैनी, तनाव, डिप्रेशन को भी दूर किया जा सकता है। इससे सेहत बेहतर होती है और इंसान को अल्जाइमर और डेमेंशिया का खतरा कम होता है। थर्ड फायदा है दोस्तों कि पैदल चलने से उम्र बढ़ती है। डॉक्टर कहते हैं कि व्यक्ति जितना ज़्यादा पैदल चलता है उसकी उम्र लंबी होती जाती है, क्योंकि पैदल चलने से थकावट, हृदय रोग, कब्ज की बीमारी, पेट की समस्या दूर होती है, जिससे उम्र के पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद भी इंसान शरीर से मजबूत रहता है। इससे उम्र के साथ दिखने वाली समस्याओं का असर बेहद कम दिखाई देता है। एक शोध में 3,34,000 लोगों पर शोध किया गया, जिसके अनुसार जो लोग रोजाना पैदल चलते हैं उनकी सेहत बेहतर रहती है और उम्र बढ़ती जाती है। फोर्थ है दोस्तों, यह वजन कम करने में बहुत ही लाभदायक है। चलने से न केवल शरीर को मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, बल्कि इसमें ढेर सारी कैलोरीज भी लगती है, जिससे मोटापे को कंट्रोल किया जाता है। वैसे तो मोटापा अपने आप में ही एक बीमारी है, लेकिन कई बीमारियों की वजह से भी मोटापा होता है। बदलती जीवन शैली और फास्ट फूड पर बढ़ती निर्भरता के कारण तेजी से ये समस्या लोगों में बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार मोटापा, डायबिटीज, दिल के रोगों, जोड़ों के दर्द की सबसे बड़ी वजह है। पैदल चलने से वजन कम करने में मदद मिलती है और यह वजन कम करने की सबसे बढ़िया
एक्सरसाइज है। अगर आप रोज 30 मिनट फास्ट वॉक करते हैं या 10,000 कदम रोजाना चलते हैं तो इससे आपकी 150 कैलोरीज बर्न होती है। इससे आपकी 150 कैलोरी खर्च होती है, जिससे स्वस्थ तरीके से अतिरिक्त चर्बी को घटाया जा सकता है। वॉक से शरीर से के मसल्स टोन फिट रहते हैं, जिससे मांसपेशियां चुस्त रहती हैं। वॉक करना जिम में पसीना बहाने से कहीं ज़्यादा आसान है। तो आज से ही आप वॉक करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपका मोटापा नियंत्रण में रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्ट्रोक का खतरा कम, दिल को स्वस्थ रखता है। जो लोग रोजाना पैदल चलते हैं उसमें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बेहद कम होता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं पैदल चलने की वजह से वह पच जाता है और कैलोरीज बर्न हो जाती है। स्ट्रोक उन लोगों को ज़्यादा होता है जो पैदल नहीं चलते या कोई एक्सरसाइज नहीं करते। ऐसे में वो जो भी खाते हैं कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक रनिंग के जैसे वॉक करना भी दिल के लिए बहुत अच्छा है। यह दिल में सर्कुलेशन बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और ब्लड प्रेशर को स्थिर रखता है। पैदल चलने से हाइपरटेंशन का खतरा कम रहता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और धमनी रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पैदल चलने से हड्डियां मजबूत होती है। जिन लोगों की उम्र 50 से ऊपर है उनमें अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। जब आप सुबह शाम 30 से 60 मिनट पैदल चलते हैं तो इससे हड्डियों को मजबूत करने में मदद मिलती है, जिससे अर्थराइटिस की समस्या को एक हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि जब शरीर में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता तो हड्डियों में रिसाव कम होता है। तो अगर महिलाएं डेली 30 मिनट की वॉक करें तो जोड़ों की दर्द की समस्या से बचा जा सकता है। सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले वॉक करने से न केवल आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर की समस्या से भी बचा जा सकता है। खाने के बाद थोड़ी देर सैर करने से ब्लड ग्लूकोज का लेवल 12% तक कम किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा फायदा शाम को खाना खाने के बाद होता है, जब कार्बोहाइड्रेट का सेवन सबसे ज़्यादा होता है और शरीर थोड़ा कम एक्टिव रहता है। सैर करना शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है। सुबह की सैर के बाद शुगर पेशेंट अपने ब्लड शुगर के स्तर में कमी पाते हैं। पैदल चलने से शुगर की बीमारी को कम किया जा सकता है। इनके लिए इंसुलिन के इंजेक्शन की बजाय सुबह की सैर करना अच्छा विकल्प है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो खाना खाने के बाद कुछ समय की सैर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप खाने में खूब कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ब्रेड, चावल, आलू या पास्ता का सेवन करते हैं तो आपको खाने के बाद 10 मिनट की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। अभी तक आपने जाने पैदल चलने के फ़ायदे। अब बात करेंगे किस एज में कितना पैदल चलना चाहिए। जो लोग 30 तक हैं उन्हें कम से कम 5 किलोमीटर डेली पैदल चलना चाहिए और जो लोग 30 से 60 की एज के बीच में हैं उन्हें 2 से 3 किलोमीटर वॉक करना चाहिए। 60 से ऊपर वाले लोगों को 1 से 1.5 किलोमीटर या मैं बोलूँ 17 से 1800 कदम चलना चाहिए। आपको मेरा प्रणाम। होप इतने फ़ायदे जानने के बाद आप आज से ही पैदल चलना शुरू कर देंगे और छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए स्कूटी की बजाय पैदल जाएंगे। जितनी बार हो सके सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। सिटिंग मीटिंग के बजाय वॉकिंग मीटिंग करें। फ़ोन पर बैठकर बात करने के बदले आप वॉक करते हुए बात करें। ऑफिस में भी अपने सहकर्मियों से बात करने के लिए इंटरकॉम की बजाय आप उठकर उनके पास जाएं और ऑफिस में लंच के बाद थोड़ी देर की सैर ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।